ओके, तो अब बात करते हैं हम इस बैंक के एसेट क्वालिटी के बारे में। अगर आपने इस बैंक में इन्वेस्ट किया है या फिर करने का सोच रहे हैं या फिर बाय और सेल का कोई भी डिसीजन लेना है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एसेट क्वालिटी का एनालिसिस, स्पेशली इन दिस कोविड सिनारियो। अब ये ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, सबको इतना टेक्निकलिटीज़ नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जीएनपीए के नंबर दिए गए हैं, फिर प्रो फॉर्मा जीएनपीए के नंबर है, फिर रिस्ट्रक्चर्ड पुल दिया गया है, फिर प्रोविजंस दिए गए हैं, फिर कोविड के प्रोविजन अलग से दिए गए हैं, फिर स्ट्रेस्ड पुल अलग से दिया गया है, उसके प्रोविजन अलग से दिए गए हैं। तो एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए या फिर इसको समझा कैसे जाए और फाइनल नंबर जो आएगा उसका बैंक के फ्यूचर में, उसके पी&एल में, उसकी बैलेंस शीट में कैसे इंपैक्ट करेगा, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, तो यहां पर जो एनपीएस नंबर दिए गए हैं वो है 1.33%, पर प्रोफॉर्मा नंबर जो है वो 4.18% है। अब डिफरेंस क्या है यहां पर? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि 31 अगस्त 2020 तक जो भी एनपीएस बने वो आप अपनी बुक में रिकॉग्नाइज मत करिए। तो यहां पर जो 1.33% नंबर है उसमें बहुत सारे एनपीएस जो ऐसे हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं हुए, जो मॉरेटोरियम पीरियड में थे और फिर वो अपना ईएमआई वगैरह पे नहीं कर पाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप अपने अकाउंटिंग में वो इंक्लूड मत करना। तो यहां पर जो रियल नंबर है, जो रियल एनपीएस है वो 4.18% ही है, 1.33% का कोई मीनिंग नहीं बनता। तो हमारा पूरा कैलकुलेशन 4.18% पे ही करेंगे क्योंकि वो बुक एक्चुअली वैसे है जो बैड बुक बन चुकी है, जो एनपीएस बन चुके हैं। सेकंड पॉइंट जो यहां पर मुझे डिस्कस करना है वो लोगों को ये इंप्रेशन ये है कि यहां जो लाइन दी गई है 99% ऑफ द प्रो फॉर्मा एनपीएस का प्रोविजन दे दिया गया है, मतलब ये 4.18% जो प्रो फॉर्मा एनपीएस बने हैं उसका 99% प्रोवाइडेड है। तो ये गलत बात है, 99% नंबर का कोई सेंस नहीं बनता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे और एक्चुअल क्या नंबर है जो हमें देखने चाहिए। तो यहां पर हम हमारी एक्सेल शीट पे आ जाता है। नेट फंडेड एसेट है टोटल 1,10,000 करोड़ के एसेट क्यू थ्रू 2020, मतलब दिसंबर 2020 तक नेट फंडेड एसेट है 1,10,000 करोड़, बट जो ग्रॉस एडवांसेस है वो 97,000 करोड़ है, जिसपे हम ये सारे ही परसेंटेज जिसपे हम प्रोविजंस एंड नेट एनपीएस वगैरह कैलकुलेट करता है। तो बाकी के 13,000 करोड़ का क्या हुआ? तो वो होता है पास थ्रू सर्टिफिकेट्स या इक्विटी डिबेंचर्स या कुछ लोन्स जो होती है वो इक्विटी में कन्वर्ट कर दी जाती है, तो उस पे हमें प्रोविजन नहीं लेना पड़ता। तो बैंक जो ग्रॉस एडवांस नंबर पे प्रोविजन लेती है वो है 97,000 करोड़। ऑलराइट, तो यहां पर जीएनपीए परसेंटेज, ये प्रोफॉर्मा ये याद रखना, जो है 4.18%, तो वो हो जाता है करीब करीब 4,000 करोड़। ऑलराइट, अब दूसरी जो खराब चीज है वो है रिस्ट्रक्चर्ड बुक। यहां पर बैंक ने ये कहा है कि 0.8% ऑफ द बुक जो है अभी ऑलरेडी रिस्ट्रक्चर्ड पूल में आ गई है, एंड बाय नेक्स्ट क्वार्टर मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट करता है कि करीब 2% ऑफ द बुक जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग बुक में आ जाएगी। तो 2% हो गया करीब 2,000 करोड़ रुपए, ठीक है। और यहां पर स्ट्रेस्ड एसेट है करीब 2,528 करोड़ का। स्ट्रेस्ड एसेट क्या है कि जो अभी एनपीएस नहीं बने हैं वो स्टैंडर्ड एसेट है, लेकिन वो पोटेंशियली एनपीए बनने के कगार पर है, वो बन सकते हैं एनपीएस या फिर उसमें से कुछ खराब हो सकता है। तो ये टेंशन देने वाली बात है। तो बैंक ने ऑलरेडी एक्टिवली उसको अलग स्ट्रेस एसेट पूल में डाल दिया है। तो टोटल प्रोफॉर्मा एनपीएस 4,000 करोड़, रिस्ट्रक्चर बुक जो पोटेंशियली एनपीए बन सकती है फ्यूचर में 2,000 करोड़, प्लस स्ट्रेस एसेट 2,500 करोड़, तो टोटल हो गए 8,500 करोड़ रुपीस। यस, 8,500 करोड़ जो ऐसी बैड बुक है या हो सकती है जो हमें थोड़ा सा परेशान कर सकती है, बैंक को थोड़ा सा परेशान कर सकती है। ऑलराइट, अब आगे चलता है प्रोविजन परसेंटेज ऑफ प्रोफॉर्मा जीएनपीए, जो बैंक ने बोला है कि 99% प्रोवाइड कर दिया है। तो यहां हम अगर हम 99% डाल दे तो टोटल प्रोविजन आता है करीब 4,000 करोड़। यस, तो ये 4,000 करोड़ क्या है? बैंक ने कहीं पर बोला है कि टोटल उन्होंने कोविड के प्रोविजन लिए कुछ 2,100 करोड़ के, कुछ बाकी जनरल प्रोविजन लिए गए हैं, और ये सारा जो प्रोविजन है, कुछ प्रोविजन जो स्ट्रेस्ड एसेट पूल पे दिया गया है, सारा प्रोविजन मिला है तो ये 4,000 करोड़ है। अब इसको ऐसे मत इंटरप्रेट करना कि जीएनपीए नंबर जो 4,000 करोड़ है उसका 99% ये प्रोवाइड कर दिया है, नहीं, ये टोटल बुक का। एंड बैंक ने, मैनेजमेंट ने क्लियरली लिखा है, मैनेजमेंट ने ये क्लियरली लिखा है कि ये जो प्रोविजन है वो जनरल प्रोविजन प्लस कोविड प्रोविजन प्लस बाकी कोई भी अदर प्रोविजन है, स्पेसिफिक प्रोविजन एनपीएस पे लिए गए, वो सारा ही इसमें इंक्लूड हो जाता है। ऑलराइट, सो जो रिमेनिंग बुक रहा वो हमारा 4,500 करोड़ का रहा। यस, 4,500 करोड़ की बुक ऐसी है जिसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया, दैट इज रफली 50% और मोर देन दैट, मोर देन 50%। राइट, ऑलराइट, हम यहां पर ये नहीं कहते कि पूरा ही जो ये 8,500 करोड़ का बुक है वो बैड बुक बनने वाला है, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन एक परसेंटेज लेके देखते हैं कि क्या सिनारियो हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर 60% ऑफ द बुक गोज बैड तो वो हो जाता है 5,100 करोड़, मतलब 5,100 करोड़ पूरा ही राइट ऑफ आपको करना पड़ेगा अगर वो बैड बुक हो गई तो 5,500 करोड़ में से सिर्फ प्रोवाइड तो किया गया 4,000 करोड़। तो 1,000 करोड़ का डिफरेंस जो अगले साल या अगले 1 या 2 साल में बैंक को अपनी बुक पे लेना पड़ेगा, जो पी&एल में भी हिट करेगा, वो 1,100 करोड़ है। यस, अब वो 1,100 करोड़ का नंबर का सेंस क्या बनता है उसके लिए हम देखते हैं कि एक्चुअली पीपीओपी कितना है। तो ये 9 मंथ का जो प्री प्रोविजनिंग इनकम है बैंक का वो है करीब 2,400 करोड़। तो अगर हम पूरे साल का भी माने
तो वो होता है करीब करीब 3,000 करोड़। तो 3,000 करोड़ का वो लिटरली 37% है डिफरेंस। यस, तो दैट्स ए ह्यूज नंबर। या एंड हमारी वरीज यहां पर खत्म नहीं होती। अगर ये 60% की जगह अगर 75% हो गया तो वाओ, दैट्स 80% ऑफ द प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट ऑफ द बैंक। एंड दैट्स अ बिग थिंग टू वरी। या एक्चुअली एक और चीज यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा, एंड अगेन ये वेरी पेसिमिस्टिक व्यू है, बट हमें ये डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए कि अगर अगले साल वोडाफोन आइडिया का कुछ नेगेटिव न्यूज आता है या वो इक्विटी रेज नहीं कर पाते या कुछ भी नेगेटिव होता है, तो जो बैंक ने 800 करोड़ के प्रोविजन राइट बैक किए थे वो बैंक को फिर से ऐड करने पड़ेंगे। तो अगर हम 800 करोड़ का वोडाफोन का भी प्रोविजन अगर इसमें ऐड करें तो दैट्स मोर देन देयर एक्सपेक्टेड पीपीओपी। यस, टोटल जो उन्हें प्रोविजन करना पड़ेगा या राइट ऑफ करना पड़ेगा या P&L में जो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा वो लगभग लगभग उनके प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट के जितना हो जाएगा। यस, मैं जानता हूं कि यहां पर हमने बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक व्यू लिया है, ये रियलिस्टिक नहीं है डेफिनेटली, बट यहां पर जितना पिक्चर रोजी दिखता है उतना है नहीं। तो ये डेफिनेटली आपको कंसीडर करना चाहिए ये कैलकुलेशन, एंड फिर आप अपने अजम्पशन लगा के देखिए कि इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन द बैंक और नॉट। मैं हैवीली इन्वेस्टेड हूं बैंक में, तो मुझे लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में कोई इस पे डाउट नहीं है, और मैंने बहुत लो बेस पे इन्वेस्ट किया था तो मैं काफी ज्यादा प्रॉफिट में भी हूं अभी। बट ये जो एनालिसिस है जो बैंक ने बहुत क्लियरली नहीं दिया है, मैनेजमेंट ने बहुत क्लियरली नहीं दिया है, या तो फिर लोग इतना अच्छे से या इतना डिटेल में इसका कैलकुलेशन नहीं करते, तो मुझे लगा कि ये मुझे यहाँ पर इसका ये वीडियो बनाना चाहिए। सो होप कि ये हेल्पफुल रहा होगा आपको। थैंक यू सो मच।